आज की जो कहानी है वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना भर नहीं है। ये तो मानवीय सिद्धांतों और आत्मसम्मान के सबसे बड़े इम्तिहान की कहानी है। जी हाँ, ये गाथा है गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हें इतिहास आज भी हिंद की चादर कहकर सम्मान देता है। लेकिन चलिए शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक महान व्यक्ति के बलिदान तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल ये कहानी उस एक अटल सिद्धांत की है कि किसी की आस्था, किसी का विश्वास उसका निजी अधिकार है, और इस अधिकार को आप किसी भी तलवार के जोर से छीन या मिटा नहीं सकते। तो चलिए उस दौर में वापस चलते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को और करीब से समझते हैं। तो पहला पड़ाव, अंधेरे का दौर। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के भारत की। एक ऐसा समय जब लोगों की आस्था पर एक बहुत गहरा संकट मंडरा रहा था। ये दौर था मुगल बादशाह औरंगजेब का। बात है कोई 1675 के आसपास की। उसकी नीति देखिए बिल्कुल साफ थी। पूरे साम्राज्य में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म होगा, और इस नीति को लागू करने के लिए मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। जो गैर मुसलमान थे उन पर जजिया जैसा भारी भरकम टैक्स दोबारा थोप दिया गया। मतलब माहौल में एक जबरदस्त दबाव था कि लोग अपना धर्म बदल ले। और इस दबाव की सबसे ज्यादा आंच महसूस कर रहे थे कश्मीरी पंडित। उनके सामने एक सीधा और बेहद मुश्किल विकल्प रखा गया था, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर अपनी जान और पहचान दोनों को खतरे में डालो। ये एक पूरी संस्कृति के लिए कह सकते हैं कि अस्तित्व का सवाल बन गया था। और बस इसी मोड़ पर कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है, एक ऐतिहासिक निर्णय। यहाँ मदद के लिए लगाई गई एक गुहार ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पंडित कृपाराम दत्त की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक दल अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचा। वे आए थे नवम सिख गुरु तेग बहादुर जी के पास। उनकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सब कुछ खतरे में है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? गुरुजी ने उनकी पूरी पीड़ा सुनी और एक गहरी सोच में डूब गए। माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर था। सिख रिवायतों के मुताबिक वहीं पास में उनके 9 साल के बेटे गोविंद राय भी मौजूद थे। उन्होंने अपने पिता के चेहरे पर वो चिंता की लकीरें देखीं और एक ऐसा सवाल पूछा जो था तो बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा भी। गुरुजी ने कहा, इस समय धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आत्मा के बलिदान की जरूरत है। ये सुनकर बालक गोविंद राय ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? बेटे के इन शब्दों ने जैसे गुरुजी के मन की सारी दुविधा ही समाप्त कर दी। रास्ता अब बिल्कुल साफ था। अब हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर हैं, विश्वास की परीक्षा। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाया कि वो उनके धर्म की रक्षा करेंगे और इसके लिए वो खुद दिल्ली जाकर बादशाह से मिलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका अंजाम पहले से तय लग रहा था। इस मुश्किल सफर पर गुरुजी अकेले नहीं निकले। उनके साथ थे उनके 3 अटूट साथी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। ये सभी अच्छी तरह जानते थे कि दिल्ली का यह सफर मौत की तरफ जा सकता है, लेकिन अपने गुरु के लिए उनका समर्पण इतना मजबूत था कि उन्होंने एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि अंदेशा था, दिल्ली पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब की तरफ से उनके सामने 2 शर्तें रखी गईं। पहली, इस्लाम धर्म अपना लो और शाही सम्मान के साथ जियो, और दूसरी, अगर तुम सच में कोई दिव्य पुरुष हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। गुरुजी ने दोनों ही शर्तों को बड़ी शांति और दृढ़ता से ठुकरा दिया। उनका जवाब तो उनकी अपनी शिक्षा में ही था, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। मतलब ना तो किसी को डराओ और ना ही किसी से डरो। उनका संदेश एकदम साफ था कि धर्म डर या चमत्कार का मोहताज नहीं होता, वो तो सिद्धांतों पर टिकता है। और यही दृढ़ता हमें कहानी के सबसे मार्मिक और निर्णायक मोड़ पर ले आती है, सर्वोच्च बलिदान। जगह थी दिल्ली का चांदनी चौक और तारीख 11 नवंबर 1675। औरंगजेब के हुक्म पर भरी सभा में गुरु तेग बहादुर जी का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन उस आखिरी पल में भी उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना ही कोई गुस्सा। वो बिल्कुल शांत थे, प्रार्थना कर रहे थे।
उनका ये बलिदान एक ऐलान था कि शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, पर सिद्धांतों और विश्वास को नहीं। ये इतिहास की एक बहुत ही अनूठी घटना थी, जहां किसी ने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि किसी और के धर्म की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। और इसी असाधारण बलिदान की वजह से उन्हें हिंद की चादर की उपाधि मिली, एक ऐसी ढाल जिसने पूरे हिंदुस्तान के विश्वास की रक्षा की। तो अब बात करते हैं आखिरी खंड की, विरासत। उनके बलिदान ने दरअसल एक ऐसे बीज को बोया जिससे आने वाले समय में एक नया संकल्प पैदा होना था। देखिए, ये विरासत 3 कदमों में हमारे सामने आती है। पहला कदम था गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, जिसने लोगों में जुल्म के खिलाफ एक नई चेतना जगा दी। दूसरा कदम उनके बेटे गोबिंद राय 10वें गुरु बने और गुरु गोबिंद सिंह कहलाए। और फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये कौन थे? ये संत सिपाहियों का एक ऐसा समुदाय था जिसका एक ही मकसद था, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। आखिर में शायद ये एक वाक्य ही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, बल्कि अपने बलिदान से उन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। गुरु तेग बहादुर जी की ये गाथा हमें यही सिखाती है कि असली ताकत अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में है, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े।